Hello students, in this video we are going to study asymptotes. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पहले दो वीडियोस में हमने पढ़ा है कि asymptotes क्या होते हैं। asymptote होता क्या है? तो asymptote वो लाइन होती है जो कर्व को टच टच कभी नहीं करती है लेकिन इसके बहुत पास आ जाती है। दिस इज अ लाइन विच कम्स वेरी क्लोज टू इट विच नेवर टचेस। अगर ये टच करती भी है तो ये आके इन्फिनिटी पे टच करेगी, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं asymptote। ये सिंपल से डेफिनेशन थी इसकी, ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ। फिर हमने देखा इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसको हमने बात की थी हॉरिजेंटल टाइप, हॉरिजेंटल asymptote कहते हैं इसको। ये वो asymptote होते हैं जो पैरेलल टू होते हैं एक्स एक्सिस के, और ये y इज इक्वल टू ए टाइप होते हैं, इस फॉर्म के होते हैं। और वर्टिकल asymptote होते हैं दूसरा, ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये एक्स इज इक्वल टू ए टाइप होते हैं, ठीक है, इसकी फॉर्म इस तरह से होती है। और तीसरा होता है ओब्लिक जिम्टोन। ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि डिब टाइप होती है। ये नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं ना वाई एक्सिस के। और ये किस टाइप के होते हैं? एम एक्स प्लस सी टाइप, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन होती है। ये वो लाइन होती है जो कर्व के बहुत पास आती है, उसको टच नहीं करती है, अगर टच करती है तो इन्फिनिटी पे करती है। तो ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं अजिम्प्टोट, ठीक है। इसी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। चलें, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं थोड़ी सी। अब हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे, ये हॉरिजेंटल अजिम्प्टोट और वर्टिकल अजिम्प्टोट के प्रॉब्लम्स लेंगे। सो पहले हम लोग सबसे ये पढ़ेंगे मेथड, मेथड ऑफ फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल अजिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल अजिम्प्टोट को मेथड क्या रहता है फाइंड करने का? इसमें क्या करना होता है हमको कि हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इक्वेशन को। सॉरी, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले आपकी हाईएस्ट पावर आएगी, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे इसको, इक्वेशन को। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो, जीरो द रियल लीनियर फैक्टर, द रियल लीनियर फैक्टर। अब फैक्टर जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, ठीक है। रियल लीनियर फैक्टर occurring in the occurring in the coefficient of, in the coefficient, in the coefficient of uh, coefficient of the highest power of x। x का जो हाईएस्ट पावर होगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा, उसका जो रियल लीनियर फैक्टर होंगे, वो क्या देंगे उनको हम जब इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर, तो वो क्या दे देंगे आपको? अ, आपको दे देंगे हॉरिजॉन्टल सिंपल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द कर्व, आपको गिवन इक्वेशन मिली होगी कर्व की। उसमें क्या करना है आपको, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसमें जो भी रियल लीनियर फैक्टर होगा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा एक्स की, उसको आपने क्या करना है, जीरो के बराबर पुट करना है। तो जो भी आएगा दैट इज योर asymptote पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल asymptote। एक इसमें नोट रहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। अगर कोफिशिएंट क्या हो गया, हाईएस्ट पावर का कांस्टेंट होगा, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो asymptote,
asymptote पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये है, ये इसको बोलते हैं इंटू इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग देख लेते हैं कि इसका asymptote कौन सा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इससे इसको देखते हैं कौन सी, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल, कंसिडर consider the equation of the curve x cube plus y plus x square y प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास कर्व है। आप देखिए, इसको रखता हूँ इक्वेशन नंबर वन। नाउ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है आपके पास, वन, वन है ना। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, थ्री है, तो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है, वन। सो देयर फोर, तो ये वाली लाइन क्या कहती है, देयर फोर देयर इज नो asymptote पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब हॉरिजॉन नो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल asymptote। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल asymptote नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसको वन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक और एग्जांपल ले लीजिए। इसमें आप एक क्वेश्चन ले लो, लेट इट बी कंसिडर द, चलो चेंज कर लेते हैं इसको, कंसिडर कंसिडर द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू वन। ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपने देखना है इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है कि नहीं होता है। हाईएस्ट पावर क्या है, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, एक्स स्क्र है, इसका कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्र। सो देयर फोर वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। अब जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा, ये लीनियर कोफिशिएंट है, सॉरी ये नॉन लीनियर कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक है, तो आप इसको जीरो पुट करेंगे। अब देखो इसके लीनियर को कौन कौन से हैं, इसके लीनियर फैक्टर कौन कौन से हैं, वाई इंटू वाई, ये दो लीनियर फैक्टर हैं इसके, तो मैं फैक्टर्स कर लूंगा। अब ये देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, इसको पुट करूंगा, हाईएस्ट पावर जो भी इसका कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर है एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको मैं जीरो पुट करूंगा, तो वो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो। सो वाई इज इक्वल टू जीरो इज असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने देखा असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से आपको आप क्वेश्चन इसके असिम्प्टोट फाइंड करने होते हैं। तो हमने यहाँ एक असिम्प्टोट फाइंड कर लिया, जो y इज इक्वल टू जीरो है, y इज इक्वल टू जीरो कुछ नहीं होता, ये एक्स एक्सिस ही होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि y इज इक्वल टू जीरो इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। इस तरह से आप असिम्प्टोट निकालोगे इसके। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो असिम्प्टोट की फॉर्म क्या होगी, y इज इक्वल टू ए, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, तो असिम्प्टोट की फॉर्म क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये फॉर्म थोड़ी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल टू ए है, ए क्या है, यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। चले, वर्टिकल असिम्प्टोट की बात करते हैं। तो वर्टिकल असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्टिकल asymptote।
मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, तो ये देखते हैं जरा क्या होता है। अब ये कैसे होगा? दिस इज फाउंड बाय इक्वेटिंग टू जीरो, इक्वेटिंग टू जीरो the coefficient, the real linear factor occurring in the occurring in the in the coefficient of highest power of x, highest power of sorry, highest power of y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो होगा, जो लीनियर रियल लीनियर फैक्टर होगा उनका, उसको हम लोग जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जिंटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा, दैट इज वर्टिकल जिंटोड। तो यहाँ क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई in the equation of the curve, in the given equation of the curve, जो गिवन कर्व होगी उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो फिर जो हाईएस्ट कोफिशिएंट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई होगा, उसको हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा, अगर रियल लीनियर फैक्टर है तो हम लोग क्या कहेंगे? वो क्या बन जाएगा? वर्टिकल एसिम्प्टोट बन जाएगा। अगर रियल लीनियर फैक्टर नहीं है तो कोई भी वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होगा। और इसमें भी वही नोट लिखेंगे हम लोग, इफ द कोफिशिएंट of the highest power of y is constant, then there is no asymptote parallel to y axis। वर्टिकल asymptote इस केस में नहीं होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वाह, एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द इक्वेशन कंसीडर द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ये आपने इक्वेशन ले ली। अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है? y का 1 है। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज टू 1 विच इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो गया? अगर कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब नो asymptote पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल, दैट इज नो वर्टिकल asymptote होगा इसमें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको asymptote मिल जाए पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक इक्वेशन ले लीजिए, कंसिडर द इक्वेशन। इक्वेशन क्या ले लेते हैं? एक्स स्क्र वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये वाली मैं इक्वेशन ले लेता हूँ। अब मुझे वर्टिकल इंप्रूट करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लूंगा मैं, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वाई लूंगा, जब पैरेलल टू वाई लूंगा। तो देन द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई का हाईएस्ट पावर क्या है? इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ इक्वेशन को, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स वाई, ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकता हूँ। अब हाईएस्ट पावर क्या है? वाई की 1 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है आपके पास एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया। अब मैं इसको जीरो पुट करूंगा। अब देखता हूँ पहले मैं इसके लीनियर फैक्टर हैं कि नहीं है। एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स इसके लीनियर फैक्टर हैं, इम्प्लाइज इसके लीनियर फैक्टर क्या है? एक्स को कॉमन ले लो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर
एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 3 आर asymptote पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ हमें कितने asymptote मिल गए? यहाँ दो asymptote मिल गए पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें asymptote निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसका हाईएस्ट कोफिशिएंट पे तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। अगर वो कांस्टेंट होगी तो नो asymptote, अगर रियल लीनियर फैक्टर होगा तो asymptote होगा। तो चलें कुछ एक प्रॉब्लम्स लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 1। जैसे आपके पास फाइंड द asymptotes पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ द कर्व। अब ये ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियो में दूसरे तरीके से कर दिया होगा सॉल्व इसको। अब मैं इस तरीके से सॉल्व करने करता हूँ, देखते हैं क्या होता है सोल्यूशन। ऑलरेडी मैंने इसको किया हुआ क्वेश्चन को, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने एक मेथड पहले बताया था लिमिट वाला। तो इस तरीके से भी देख लेते हैं आपको। द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/x। इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द कर्व है। सो अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, सॉरी, हमें निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वो क्या है आपके पास? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है? वाई है। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, वाई क्या है? लीनियर है, तो लीनियर रियल फैक्टर को 0 पुट कर देंगे। इज द asymptote पैरेलल टू asymptote पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया। और अब वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। नाउ द कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट किसका देंगे? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है यहाँ पे। इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स है। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इज द एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। वर्टिकल एसिम्प्टोट, दैट इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको निकालोगे। क्लियर? एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी टाइप की। प्रॉब्लम है फाइंड ऑल द asymptotes all the rectangular asymptotes of the curve। कर्व क्या है हमारे पास? 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब देखेंगे हम लोग y का कोफिशिएंट कौन सा है और x का कोफिशिएंट कौन सा है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या देखेंगे? द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है x की? 1 है। तो हाईएस्ट पावर x की क्या कोफिशिएंट वहाँ यहाँ बना, यहाँ बनेगा आपके पास। अ, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो ये वाला, ये बन जाएगा 3x प्लस 5। तो ये आएगा 3x प्लस 5। ये आपका हॉरिजॉन्टल कॉम इसका, सॉरी, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर आ गया ऑफ एक्स का। सॉरी, दिस दिस इज वाई है, 3y प्लस 5। ठीक है, तो ये एक्स का कोफिशिएंट आ गया। इसका मतलब इसको 0 पुट कर दीजिए। 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल asymptote, दैट इज वाई इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो -5/3 इज अ हॉरिजॉन्टल asymptote, क्योंकि आपको मैंने बताया था वाई इज इक्वल टू ए होता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल asymptote हो गया। वर्टिकल asymptote की बात करते हैं, तो कोफिशिएंट देखते हैं वाई का। तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट कॉमन क्या आएगा, 3x, यहाँ से क्या आएगा -4, सो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 3x - 4। तो इसका मतलब ये लीनियर कोफिशिएंट है, सो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड वर्टिकल asymptote। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना है इसको। इसको मैं x इज इक्वल टू 4/3 भी लिख सकता हूँ, is the required vertical asymptote or asymptote parallel to y-axis। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 3, find all the asymptotes parallel to the coordinate axis of the following curves, of the following curves। पहली कर्व है आपके पास ए, दिस इज एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस 3y² -9xy प्लस 8x -25 इज इक्वल टू 0। और बी ले लीजिए, y इज इक्वल टू x/(x - 1 x - 2)। तो ये दो मेरे पास इक्वेशंस हैं, मैंने इनके एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका, निकालते हैं इनके एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दोनों निकालने हैं आपको। ये पार्ट देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x² y³ प्लस x² प्लस 3y² -9xy प्लस 8x -25 इज इक्वल टू 0। लेट बी इक्वेशन 1। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात करूंगा सबसे पहले मैं। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूँ, कैन बी रिटन एज y³ प्लस 1 x² प्लस 3y² -9xy प्लस 8x -25 इज इक्वल टू 0। आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है x की, आपकी 2 है, तो देयर फोर द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू y³ प्लस 1। तो y³ प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y+1 एंड y² -y+1। तो यही इसका रियल फैक्टर होगा, ये तो इसका रियल फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो देयर फोर द ओनली रियल फैक्टर ऑफ y³ प्लस 1 इज इक्वल टू y+1 इज y+1। तो जो भी लीनियर फैक्टर है उसको आप जीरो कर दीजिए। सो देयर फोर y+1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल जिम्टो। ठीक है, तो आपने हॉरिजॉन्टल जिम्टो कर लिया। सिंपली आपने क्या देखना है कि इसका क्या होगा, जो भी इसका लीनियर फैक्टर होगा। ये नॉन लीनियर फैक्टर है, क्योंकि आप इसका जब रूट निकालोगे तो उसके जो फैक्टर्स होंगे आप चेक कर सकते हो। जैसे y² -y+1 है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू, ये v है आपका माइनस माइनस वी,
दिस इज प्लस माइनस वन, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 इंटू 1 तो ये आएगा 1 प्लस माइनस -3/2, और ये क्या आएगा 1 प्लस माइनस ए होता √3/2। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो हमें रियल फैक्टर चाहिए, तो ये रियल फैक्टर तो नहीं बने ना, इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाला फैक्टर हम डिस्कार्ड कर देंगे, हमारे पास लीनियर फैक्टर एक ही है। तो साथ में वैसे भी ये लीनियर फैक्टर नहीं है, इसके फैक्टराइजेशन होती भी नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नॉट ए लीनियर फैक्टर, सिर्फ ओनली वन लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर को जो भी है उसको जीरो पुट कर दो, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगा। सिमिलरली वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। नाउ इक्वेशन वन कैन बी रीरिटन एज कैन बी रीरिटन एज, यहाँ वाई, इसको रीरिटन जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ वाई क्यू भी है, तो कोई जरूरत नहीं है इसको रीरिटन करने की। तो हम सीधे लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू, क्या कोफिशिएंट है इसका, x²। इसका मतलब x² को जीरो पुट कर दो, दैट इज x इज इक्वल टू जीरो, इज द asymptote पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, क्योंकि हमें पता है x इज इक्वल टू ए होता है, इस फॉर्म का हमारा y एक्सिस का asymptote होगा, ठीक है। तो दिस इज asymptote पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू जीरो, इज द वर्टिकल asymptote, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन नंबर वी लेते हैं इसका। वी देखते हैं क्या है, बी पार्ट। अब देखो y इज इक्वल टू x/x-1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज y(x-1) x-2 इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ से तो y का कोफिशिएंट आपको मिल जाएंगे, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y, दिस इज गोइंग टू बी x² -2x x +2 इज इक्वल टू x, और ये आएगा y(x² -3xy +2y इज इक्वल टू x, और मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस में जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास कुल मिला के इक्वेशन, दैट इज बी इक्वेशन नंबर वन। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। इस हाईएस्ट पावर ऑफ x² क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x² क्या है हमारे पास, ये y है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो, इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और दूसरा वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट y की पावर कितनी है, y का पावर कितना है, सॉरी मैक्सिमम पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें 1 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इक्वेशन वन को मैं लिख सकता हूँ, इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकता हूँ इसको, x² -3x +2 वाई, वाई को कॉमन ले लिया सारा, y -x इज इक्वल टू जीरो। अब हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, वो क्या है आपके पास, इज इक्वल टू x² -3x +2। तो ये आपका हो गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसका मतलब द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, क्या था ये, y क्या है, इज इक्वल टू x² -3x +2, ठीक है ना। तो अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, x² -2x -1x +2, इसको लिख सकता हूँ x (x-2 -x-2), तो ये आएगा
दिस इज इक्वल टू x-1 x-2। अब ये दोनों लीनियर हैं तो इनको पुट करिए, देयरफॉर x-1 x-2 is equal to 0 implies x-1 is equal to 0, x-2 is equal to 0 are the vertical asymptotes। ठीक है, ये वर्टिकल asymptotes आ गए इसके। तो लीनियर फैक्टर को 0 पुट करिए, हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम कितना नंबर था प्रॉब्लम का? यहाँ पे 3 है। प्रॉब्लम नंबर 4 लेते हैं। प्रॉब्लम क्या कहती है? फाइंड ऑल द रेक्टेंगुलर, फाइंड ऑल द रेक्टेंगुलर asymptotes ऑफ द कर्व। कर्व क्या आपके पास? एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर -7। ये आपके पास कर्व है, इसके आपको asymptotes निकालने हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं। द गिवन कर्व इज एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर -7। तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर -7। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, सारा राइट साइड पे ले आइए, -2xy -7 इज इक्वल टू 0। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको? वाई स्क्वेयर -1 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर -2xy -7 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, वाई स्क्वेयर सॉरी, यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर -1 बचेगा आपके पास। तो अब इसका हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स का 2 है। सो देयर फोर द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज, वो क्या है आपके पास? वाई स्क्वेयर -1। इसके फैक्टर्स क्या है? वाई -1 y+1 इसके बराबर है। इन लीनियर फैक्टर्स को इक्वेट कर दो जीरो को। सो देयर फोर y-1 y+2 y+1, ये क्या आएगा? 0। दिस मीन्स y-1 इज इक्वल टू 0 एंड y+1 इज इक्वल टू 0 इज द आर द हॉरिजॉन्टल asymptotes, आर द हॉरिजॉन्टल asymptotes। ठीक है, asymptotes। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने हॉरिजॉन्टल फाइंड कर लिए। आप इसके वर्टिकल भी फाइंड करते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। अब हमने देखना है वाई स्क्वेयर का सॉरी वाई का हाईएस्ट पावर क्या है? वाई स्क्वेयर को देखते हैं, इसको लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर -1 वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर -2xy -7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? वाई की 2 है। सो देयर फोर द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1। और ये किसका? x-1 x+1, दोनों लीनियर फैक्टर हैं इसके। सो देयर फोर इन दोनों लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर दो। दोनों लीनियर फैक्टर को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? x-1 इज इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0 आर रिक्वायर्ड सॉरी वर्टिकल एजिम्पटोट। ठीक है, तो इसके वर्टिकल एजिम्पटोट ये आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को निकालोगे। एक और क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। फाइंड ऑल द रेक्टेंगुलर फाइंड ऑल द रेक्टेंगुलर
rectangular asymptotes of the equation क्या है आपके पास, y is equal to x, x minus 1, x minus 2। इसको आपको सारे हॉरिजॉन्टल asymptote निकालने हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो विद दिस वी क्लोज दिस टॉपिक। तो इतना काफी है इसके ऊपर। अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट asymptote जो हम लोग लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्लिक asymptotes। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।